जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा निकाली गई अग्निपथ स्कीम के बारे में। हालांकि दोस्तों, बात करें अग्निपथ स्कीम की, तो अग्निपथ स्कीम को लेकर पिछले 4-5 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक भारत सरकार ने इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाला था। लेकिन फिर भी इस चीज़ को जाने बगैर बहुत सारे छात्र या उसमें भी बहुत सारे उपद्रवी लोग जो है कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र के नाम पर। लेकिन इस स्कीम को समझने की ज़रूरत है और इस स्कीम में क्या क्या खास था, उसको लेकर आज भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक डिटेल जो है कि यहाँ पर ब्रीफ जारी किया है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डिटेल्ड ब्रीफ अग्निपथ स्कीम फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये डिटेल जो है कि निकाला गया है यहाँ पर, तो देख सकते हैं। तो क्या क्या इसमें खास है आप समझिएगा। तो इसमें कहता है कि अग्निपथ इज़ अ न्यू HR मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस कैंडिडेट्स इंडक्टेड थ्रू दिस स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर्स। तो देखिए, अग्निपथ स्कीम जो है कि आर्म फोर्सेस का एक स्कीम है जिसमें जो छात्र सिलेक्टेड होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि दीज अग्निवीर्स वंस इनरोल्ड इनटू द इंडियन एयरफोर्स विल बी गवर्न्ड अंडर द एयरफोर्स एक्ट 1950। तो ये एयरफोर्स एक्ट 1950 ये एयरफोर्स ने निकाला है। तो उन्होंने अपना जो है कि एयरफोर्स 1950 एक्ट के तहत फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स 4 सालों के लिए इसमें आपको जो है कि भर्ती होना होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सारी चीज़ों पर बात करेंगे, हर एक चीज़ जो अग्निपथ स्कीम को खास बनाता है और अग्निपथ स्कीम के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें देखिए अलग अलग चीज़ भी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे जो मेन मुद्दे हैं इस पर देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पॉइंट पे देखिएगा, फॉर द पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ऑल अग्निवीर्स विल गो बैक टू द सोसाइटी, हाउएवर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज promulgated by Indian Air Force, Agniveers who have existed will be offered an opportunity to apply for enrollment in the Indian Air Force in the regular base cadre। यानी कि 4 सालों के बाद जो अग्निवीर से वो अपने सोसाइटी में जा सकते हैं। लेकिन कुछ जो है कि जैसा रिक्वायरमेंट होगा इंडियन एयरफोर्स का वहाँ पे, तो कुछ छात्रों को यहाँ ये बताया गया है कि दीज एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड बाय अ सेंट्रलाइज बोर्ड इन द ट्रांसपेरेंट मैनर एंड नॉट मोर देन 25% of the strength of the specific batch of original अग्निवीर्स will be enrolled in the Indian Air Force based on the performance। यानी कि 4 सालों के जो है कि ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद 4 साल में जो बैच, यानी कि जैसे मान के चलिए 2022 में पहला बैच अगर ज्वाइन करता है तो 2026 में उनका टेन्योर ख़त्म होगा, यानी कि समय ख़त्म होगा। और जितने भी छात्र होंगे उनका 25% जो है कि लोगों को आगे के लिए जो है कि रेगुलर बेसिस पर वो जो है आर्म फोर्सेस रखेगी। जैसे इंडियन एयरफोर्स है तो इंडियन एयरफोर्स अपने जो है डिपार्टमेंट में रखेगी। अब इसके बाद देखिए और भी इसमें देखिए और भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो ऑल इंडिया ऑल क्लासेस के लिए ये एलिजिबिलिटी है। इसमें कोई ये नहीं है कि इसका देखिए एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड जो बताया जा रहा है कि एलिजिबल एज जो होगा 17.5 से 21 साल का होगा। अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड वुड बी इशूड बाय द इंडियन एयरफोर्स। और भी कुछ होगा तो वो बाद में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बताया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ये भी बताई गई है कि इसका देखिए एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। तो अग्निवीर्स इनरोल्ड अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये जॉब के बारे में बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स जो है कि असाइन करेगी। उसी तरह से इसका देखिए यूनिफॉर्म के बारे में है। यूनिफॉर्म भी जो है कि पहनना होगा आपको इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये आपको एक इनकरेज करेगा, रिकॉग्नाइज़ कराएगा आप एक युवा जो कि देश की सेवा कर सकते हैं। ऑनर एंड अवार्ड्स भी मिलेंगे, यानी कि जिससे पहले मिलते थे सेना लोग को उस प्रकार के अवार्ड भी आपको असाइन किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के लिए आप गए तो आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे। तो देखिए अग्निवीर्स will be entitled to honors and awards as per extant guidelines governing the subject for the Indian Air Force। यानी कि अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपको उसमें आपको ऑनर भी मिलेगी, अवार्ड भी मिलेगी। ट्रेनिंग भी देखिए यहाँ पे ऑन द बीइंग इनरोल्ड इंडिविजुअल्स विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है। इसके बाद देखिए असेसमेंट के बारे में है यहाँ पर
और देखिए जो चीज़ क्लियर पहले नहीं आ रहा था कि क्लियर कितने दिन की छुट्टी होगी, तो छुट्टी को लेकर भी देखिए इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ बता दिया कि लीव कितना मिलेगा। तो ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्टेड टू एग्जेंसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग लीव में बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। एनुअल लीव देखिए आपको जो है कि 30 दिन का मिलेगा, यानी कि साल में आपको 30 दिन की छुट्टियाँ मिलेगी। सिक लीव की बात करें, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस पे देखिए आपको वहाँ पे भी छुट्टी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। CSD फैसिलिटी है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अग्निवीर्स विल बी इंटाइटल फॉर मेडिकल फैसिलिटी एट द सर्विस हॉस्पिटल एज वेल एज CSD प्रोविज़न। मतलब कि आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन एयरफोर्स या आर्मी में जो है कि फ़िलहाल तो ये इंडियन एयरफोर्स का है, तो आप उनके अस्पताल में जो है कि वहाँ पर वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउंसेस देख लीजिए यहाँ पर कुछ जो है कि अलाउंसेस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल्स आर इनरोल्ड अंडर द स्कीम विल बी पेड एन अग्निवीर पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ, 30,000 जो है कि 30,000 पर मंथ विथ अ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट। इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप ड्रेसेस एंड ट्रैवल अलाउंसेस विल बी पेड। तो देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये तो आपको ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, हर साल इंक्रीमेंट होगी, यानी कि आपका पैसा ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि घटेगा। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस है, ट्रैवल अलाउंसेस, देखिए अगर आपको कहीं जाना है, घूमना है, तो उस प्रकार के ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे, ड्रेस भी मिलेंगे। ठीक है, रिस्क एंड हार्डशिप कुछ ऐसा रहता है तो उस जगह अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। कुछ फंड भी है जो है कि बनाए गए हैं, अग्निवीर कॉर्पस फंड है, तो उसमें भी देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है कि बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए और जो इसमें सेवा निधि करके एक पैकेज है जो कि आपको जो है कि यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए आपको सबसे ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे है जो कि रेम्यूनरेशन पैकेज, डिटेल ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड वन टाइम सेवा निधि पैकेज आर इंडिकेटेड बिलो। तो देखिए पैसा किस प्रकार से मिलेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। छात्र कंफ्यूज थे कि पैसा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मंथली पैकेज आपकी होगी फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल, यानी कि ज्वाइन करने के पहले साल, यानी कि पूरे 12 महीने आपको 30,000 रुपये पर मंथ जो है कि आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको 70% इन हैंड मिलेगी, यानी कि 21,000 हाथ में मिलेगी, और उसका 30% जो है कि फंड में कंट्रीब्यूट होगा। और ऐसा नहीं कि कंट्रीब्यूट होकर सरकार के हाथ में चले, नहीं, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30%, उतना ही गवर्नमेंट भी उस फंड में आपके लिए करेगी। यानी कि आपका तो 30,000 था, तो 30,000 में 30% जो है कि यानी कि 9,000 आपका उस फंड में जो ऐड होगा, और जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 30%, उतना ही गवर्नमेंट भी अपने तरफ से आपके लिए ये लगाएगी। यानी कि 9,000 रुपया आपका जमा हो रहा है अलग से, और 9,000 रुपया आपको अलग से और गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि 18,000 रुपया आपको उस फंड में हर महीने जमा होगा। और ये सेकेंड ईयर में भी बढ़ेगा। देखिए 33,000 इसका सैलरी हो जाएगा, फिर आपको 23,000 मिलने लगेगा। 9900 रुपया इसमें आपका 30% आप दीजिएगा, 99 गवर्नमेंट भी देगी। फिर थर्ड ईयर में देखिए 36,500, जिसमें 25,550 रुपये जो है कि आपको हाथ में मिलेंगे। 10,950 आपके कॉर्पस फंड में जाएगी, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे आपको सेम अमाउंट आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। चौथे साल होते होते देखिए आपकी जो पैकेज है, सैलरी पैकेज, वो 40,000 रुपये पर मंथ की होगी, जिसमें से 70% आपको इन हैंड मिलेगी, 30% आपका कॉर्पस फंड में जाएगा, और 30% अपने तरफ से गवर्नमेंट इसमें से अलग से लगाएगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें अग्निवीर के लिए कॉर्पस फंड में, तो 4 साल में देखिए यहाँ पर 5 लाख के आसपास जो है कि आप लगा रहे हैं, तो 5 लाख गवर्नमेंट भी अपना पैकेज कर दे रही है। यानी कि समझिए जो आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, जो आपको इन हैंड सैलरी ये जो मिल रही है, ये इन हैंड सैलरी, इसके अलावा जोड़िए, इसको आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप जोड़िएगा तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। यहाँ पर आप 21,000 गुणे 12 कर लीजिएगा, 23,100 गुणे 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है, जो कि एक जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अच्छी खासी अमाउंट होती है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा उस फंड के बाद, तो देखिए ये फंड आपको ये एकदम सेवा निधि पैकेज आपको एकदम फिक्स मिल जाएगा। देखिए इसमें देखिए 5,02,000 जो है कि आप जमा कर रहे हैं, 5,02,000 आपका गवर्नमेंट भी पे करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको सेवा निधि जो है कि यहाँ पे अमाउंट 10,04,000 की अमाउंट मिलेगी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चलिए इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें हैं। और इंश्योरेंस कवर की बात करें तो इंश्योरेंस कवर भी देखिए 48 लाख का अग्निवीर विल बी प्रोवाइडेड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन द इंडियन एयरफोर्स। यानी कि इंडियन एयरफोर्स में अगर आप रहते हैं उस भी जो है कि आपका इंश्योरेंस कवर यानी कि 48 लाख का इंश्योरेंस भी रहेगा। यानी कि
इंश्योरेंस भी अच्छी खासी अमाउंट जो है कि आपको दे दी जाएगी। कंपनसेशन जो डेथ होती है, किसी भी दुर्घटना होती है, तो उसमें भी आपको अग्नि कॉर्पस फंड के माध्यम से आपको देखिए इंश्योरेंस कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में और भी चीज़ें जो है कि आपको उसमें दी जाएगी। एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, देखिए अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड। A detailed skill set certificate will be provided to the Agniveers, highlighting the skills and level of competency acquired by them during the engagement period। यानी कि आप जब वहाँ से निकलेंगे तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, सोचिए आपको भारतीय सेना का एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और बताया जाए कि आपने 4 साल अग्निवीर स्कीम को ज्वाइन किया था, आपने यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट की है, इस जॉब को कंप्लीट किया है। और गवर्नमेंट भी पहले कह चुकी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, रक्षा मंत्रालय हो, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है कि इन अग्निवीरों को हमारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे बेहतर इस चीज़ को बनाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझने की चीज़ है दोस्तों कि किस प्रकार से इसको लिया जाए। छात्र और इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि इनकी भविष्य जो है कि सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ये कहीं ना कहीं आपको 17 से 21 साल, एक कम उम्र में आपको अच्छी खासी अमाउंट 20 लाख 25 लाख के आसपास हाथ में रहेगा, सोचिए 4 साल कंप्लीट करने के बाद। लेकिन आप सोच के देखिएगा, अगर 21 साल की उम्र में आज की डेट में आप तैयारी करते हैं तो एक तो आपको घर से खर्चा लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी खर्च लगाने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी आशंकाएं लगी रहती है। लेकिन अगर एज ए अग्निवीर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अगर आप 17.5 में ज्वाइन करते हैं तो 22 साल होते होते 21 साल होते होते आपके हाथ में जो है 20-25 लाख रुपये रहेंगे। अगर 21 साल में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 25 साल होते होते आपके अच्छे खासे अमाउंट हाथ में रहेंगे। फिर भी अगर दूसरे जॉब में अगर आप जाना चाहेंगे तो एक तो आपकी प्राथमिकता दी जा रही है, ऊपर से 28 साल होते होते आप तैयारी करके आप उस जगह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको वहाँ से बेरोजगार मरना पड़ेगा, पैसे भी होंगे, अच्छी खासी अमाउंट होती है 25 लाख 30 लाख के आसपास, तो ये अमाउंट भी होगी हाथ में। तो आप अगर जॉब नहीं करना चाहते तो आप कोई रोज़गार भी खोल सकते हैं। तो 25 लाख रुपया कोई कम अमाउंट नहीं हो दोस्तों किसी चीज़ को खोलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। हालांकि अगर छात्रों की कुछ डिमांड है तो वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली तौर पे जो है कि संपर्क साध सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो हिंसक प्रदर्शन जो कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, तो सरकारी संपत्ति को जला के जो है कि ये चीज़ उचित नहीं लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकारी संपत्ति जलाना, हम लोग कहते हैं कि सरकार की संपत्ति जले, नहीं, ये सरकार की संपत्ति आप नहीं जला रही है, हम लोगों की संपत्ति है। ट्रेन जो है वो सरकार की खुद की नहीं है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर सोच के देखिए कि अगर पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी जो है कि ट्रेन्स थी अभी फ़िलहाल रद्द की गई हैं, तो उससे कितने लोगों की परेशानियां हुई। हो सकता है कि जितने अग्निवीर जो कह रहे हैं कि मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं इसको बायकॉट करता हूं, तो सोचिए उन लोगों में भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके परिवारजन, जिनके दोस्त यार होंगे जो जाना चाहते होंगे दिल्ली वगैरह, तो उनको कितनी तकलीफ़ें हुई होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार का गलत कदम मत उठाइए। कम से कम अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो सरकार से बात कीजिए। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो हेड हैं उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि अगर आप अग्निवीर की स्कीम को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते तो आपके गांव में या आपके कस्बे में या आपके तालुका में, आपके अनुमंडल में, आपके ज़िला में अगर कोई भी आर्मी का या एयरफोर्स का कोई बेस है, आप वहाँ जाकर उनसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। जैसे कि अगर रांची में है तो रांची में अगर इंडियन आर्मी का कोई बेस है, ठीक है। अगर आप गया में है तो कोई गया में अगर इंडियन आर्मी का बेस है, तो आप युवा हैं, आप जो है कि जा सकते हैं वहाँ पर, इस क्वेरी को, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ें कही थी जो है कि जो हेड थे, शायद वो इंडियन एयरफोर्स के हेड थे, तो वो चीज़ को अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि आप अग्निवीर जो बनना चाहते हैं इस स्कीम को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इंडियन आर्मी के बेस, इंडियन एयरफोर्स के बेस जा करके पता कर सकते हैं। तो बिना पता किए हुए इस तरह का उपद्रव, इस तरह का हिंसा करना उचित नहीं है दोस्तों, और चाहिए इस चीज़ को समझने का। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।